हाँ, मोदी जी को देख करके लोग वोट देता है। थोड़ा होता है ना, समाज में थोड़ा अनपढ़ लोग हैं, समझ नहीं पाता है कि किस प्रकार से अपने बच्चे के आगे भविष्य के लिए किसको वोट देना है, मेरे लिए कौन से नेता क्या कर सकते हैं, वो लोग समझ नहीं पाते। नरेंद्र मोदी आपके बिहार में आए थे मधुबनी में जी। पहलगाम में हमला हुआ, 2 दिन बाद यहाँ पे आ जाते हैं, तो आप लोगों को क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी को आना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। जिस प्रकार से हमला हुआ पहलगाम में, वहाँ जा करके वहाँ मौजूद रहना चाहिए, वहाँ जाके दिखाना चाहिए किस प्रकार से हमला हुआ, उस पर चर्चा करना चाहिए, उसका बदला लेना है हमको। और उस प्रकार किस प्रकार से आतंकी कश्मीर में घुस गया पहलगाम में, उसका भी तो जायजा लेना चाहिए ना। नमस्कार, मैं रविपाल। इस समय बिहार में मौजूद हैं। लगभग मुझे 2 महीने हो गए बिहार में आए हुए। इससे पहले आपने मुझे धौरिया, बांका के बाद भागलपुर और 2-3 विधानसभा में देखा होगा। मैं पीर पंक्ति में मौजूद हूँ और यहाँ पे अक्सर हम राजनीति पे ही चर्चा करते हैं कि आपके विधायक ने क्या काम किया। उसके बाद 15 साल से नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो उनकी राजनीति में क्या बिहार में विकास हुआ। और मैंने बहुत से लोगों से सवाल किए भी हैं, तो लोग बदलाव चाहते हैं, लेकिन वो तो अपनी अपनी राय है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं इस बिहार के बारे में, लगभग मैंने कम से कम 70 लोगों से सवाल किया ये कि बिहार में शराब बैन है फिर भी बिकती है, तो लगभग 70 लोगों ने मुझे जवाब दिया कि हाँ भैया बिकती है और हर गांव में बिकती है। और कुछ लोगों ने मुझे ये भी बताया इस बिहार के बारे में कि आप अगर कॉलेज में मंगवाना चाहते तो कॉलेज भी मंगवा लेंगे। ये लोग यहाँ के, इसलिए ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ के लोग बोलते हैं और खुल के बोलते हैं, उनको डर नहीं लगता है नेता वेता से। ये बिहार की खासियत रही है, क्योंकि यहीं पर बड़े बड़े जगजीवन बापू से लेकर के राजेंद्र प्रसाद जन्म लिए हैं। ये अलग का टॉपिक है। मैं युवाओं के साथ हूँ, पहले तो इनके बारे में समझूंगा, उसके बाद कि ये क्या सोचते हैं बिहार की राजनीति में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ कुमार। अच्छा सौरभ जी, हम पीर पंक्ति में मौजूद हैं। हाँ, आप तो पीरपैंती विधानसभा के ये जो है सिमरानपुर में आप मौजूद हैं। यहाँ से रेलवे स्टेशन 1 ही किलोमीटर की दूरी पर होगा। अच्छा, मुझे यहाँ के जो यहाँ के विधायक ललन कुमार, क्या लगता है कि अभी तक ललन कुमार ने कैसा काम किया आपके हिसाब से? मेरे पर्सनली गांव में बता देता हूँ कि गांव अब जब से वो जीता है ललन कुमार, अभी तक घूर करके मेरा गांव नहीं गया देखने के लिए। और मेरा गांव जो है वो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है। समझिए तो 6 महीना डूबा रहता है। 6 महीना धूप से, और जब समय आता है, जब डूबने की बारी आती है, तो कटंती भी हम लोगों को परेशान करता है। वहाँ की नदी जो है ना काटता है, तो उस सब में आवाज़ नहीं उठाता है, न कभी देखने आता है, आज तक कभी आया ही नहीं है। अच्छा, जैसे आप एक आम युवक हैं, ललन कुमार को फ़ोन करते हैं कि ललन हमारे गांव में आइएगा, ये दिक्कत है, तो आते हैं या फिर तब भी नहीं आते हैं? नहीं आते हैं, नहीं आते हैं। तो क्या सोच के लोग उनको वोट देते हैं कि नरेंद्र मोदी का चेहरा देख करके, या फिर ऐसा भी होता है कि कुछ महिलाएं इकट्ठी हो जाती, आप किसको वोट देने जा रहे हैं? हम तो मोदी को देने जा रहे हैं, चलो हम भी मोदी को दे देते। कुछ ये चीज़ें हैं आपके यहाँ पर? हाँ, मोदी जी को देख करके लोग वोट देता है। थोड़ा होता है ना, समाज में थोड़ा अनपढ़ लोग हैं, समझ नहीं पाता है कि किस प्रकार से अपने बच्चे के आगे भविष्य के लिए किसको वोट देना है, मेरे लिए कौन से नेता क्या कर सकते हैं, वो लोग समझ नहीं पाते हैं। अच्छा, अभी तो आप नए हैं, राजनीति को बिहार की देख रहे हैं, किसको सीएम आप देखना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि ये बंदा अगर आ जाए तो हमारी बात सुनेगा, युवाओं की बात सुनेगा? किसको आप देखना चाहते हैं? अभी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना देखना चाहता हूँ मैं। नहीं, लोग तो कहता है वो पारिवारिक है। नहीं, पारिवारिक का बात नहीं है। जिस प्रकार से उन्होंने 4 महीने 5 महीने में जो 5 लाख 17 महीने में जो 5 लाख नौकरियां दी हैं, वो बहुत ही स्वाभाविकपूर्ण है। और भी बहुत है, युवाओं का चेहरा है तेजस्वी यादव जी। ऐसा तो नहीं है कि आपकी कास्ट का है तो आप बोल दिए? नहीं, हम कास्ट नहीं है, हम मंडल कास्ट से हैं। लेकिन दूसरी कास्ट वाले भी तेजस्वी को चाहते हैं। अच्छा, बिल्कुल चाहते हैं। अच्छा, चिराग को क्यों नहीं चाहते? वो भी तो युवा है, आप क्यों नहीं सोचते चिराग के बारे में, तेजस्वी के बारे में? तेजस्वी यादव वैसा नेता है कि अभी भी किधरों घुस सकता है तो मुख्यमंत्री रह सकता है,
लेकिन वो एक बात पे अड़ा रहता है। और ये चिराग पासवान जो है कभी उसको सीएम आवास से निकाल देता है, तो फिर भी वो मोदी जी का भक्त कहलाता है, फिर पैर पकड़ लेता है उतना चीज होने के बाद भी। तेजस्वी यादव एक एकलौता ऐसा नेता है जो किसी के तरफ झुकते नहीं है और अकेला एक हेलीकॉप्टर पे पूरा देश को हिला देता है वो। अच्छा, तेजस्वी का जो गठबंधन कांग्रेस के साथ है राहुल गांधी के साथ, आप लोग राहुल गांधी को किस प्रकार का नेता समझते हैं? कि आपको लगता है कि वो, जैसा कि मीडिया में दिखाया गया कि पप्पू है, लेकिन उसके बाद उसने भारत जोड़ो यात्रा की, न्याय यात्रा की, 4000 किलोमीटर पैदल चला, तो क्या लगता है, जैसे आपके पास रील आ जाती होगी राहुल गांधी की, तो आप लोग क्या सोचते हैं? ये अच्छा नेता है, हमें इसको फॉलो करना चाहिए? नहीं लगता कि नहीं हमें इससे कोई मतलब नहीं है? क्या सोच है आप? नहीं, गठबंधन में है तो फिर ठीक है, ठीक है। जब से वो प्रधानमंत्री रहे हैं कांग्रेस में, तो हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, तो खास उनके बारे में हम कांग्रेस में भी प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं, ठीक है, ये नहीं है, लेकिन उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की है, क्योंकि उनका ही गठबंधन कांग्रेस का गठबंधन ही तेजस्वी से है। तो आपको क्या लगता है कि तेजस्वी अकेले चुनाव लड़े तो बेहतर है, या कांग्रेस के साथ मिलकर के लड़े? आपको क्या, क्योंकि आपके गांव में बातें होती होंगी कांग्रेस के बारे में, ये पप्पू है, ये कांग्रेस का, इसको नहीं देना है वोट वोट, ऐसी क्या कुछ सोच है आपकी? नहीं, इसमें कोई सोच नहीं। अच्छा, अभी नरेंद्र मोदी आपके बिहार में आए थे, मधुबनी में जी, पहलगाम में हमला हुआ, 2 दिन बाद यहाँ पे आ जाते हैं, तो आप लोगों को क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी को आना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। जिस प्रकार से हमला हुआ पहलगाम में, वहां जाकर के वहां मौजूद रहना चाहिए, वहां जाके दिखाना चाहिए किस प्रकार से हमला हुआ, उस पर चर्चा करना चाहिए, उसका बदला लेना है हमको। और उस प्रकार किस प्रकार से आतंकी कश्मीर में घुस गया पहलगाम में, उसका भी तो जायजा लेना चाहिए ना। और पहले से क्यों नहीं निरीक्षण, वो सब तो पहले का ध्यान है, वो सब ध्यान हमेशा रखना चाहिए नेताओं को। आप देश के प्रधानमंत्री हैं। दोस्तों, ये चीज़ें मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये बिहार के लोग हैं, दिल्ली से बिहार जहाँ पे हैं लगभग 1500 किलोमीटर दूर बैठे हैं। ये लोग दिल्ली के पॉलिटिशियन के बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि ये आने वाला भविष्य, अगर इनको अच्छा रोजगार, अच्छी शिक्षा मिलेगी तो ये ही बिहार को आगे ले जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ मुझे और बताइए कि वही सवाल है, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ कि यहाँ पर जो शराब है, लगता है कि बाकी में बंद है या फिर मिल जाती है, पीते हैं दबा के लोग? क्योंकि मैं एज अ रिपोर्टर, मुझे तो पता है कहाँ बिकती कहाँ नहीं बिकती, लेकिन आपसे जानना चाहता हूँ। बिहार में शराब तो बंद है, हाँ, पर वो मिल जाती है। हाँ, मिल जाती है। कहीं भी बुला सकते हैं आप, कहीं भी पहुंच सकते हैं, शराब कहीं भी पहुंच सकते हैं। किसी की मिली भगत से आती होगी ना कहीं पर, ऐसा तो नहीं है बगैर पुलिस के मिली भगत से आ जाए? नहीं, ये मिली भगत है। बिहार के भ्रष्ट पदाधिकारियों की वजह से ये सब हो रहा है। अच्छा, तो आपने कहा तेजस्वी जीतेंगे, तो आप एक सिर्फ वोटर की तरह तेजस्वी के साथ है, या फिर आप चाहते कि जैसे हमारे जैसे युवा लोगों को समझाए, लोगों के पास जाए कि नहीं, अब की बार आपने तेजस्वी को बताना, तेजस्वी का काम या राहुल का काम बताना है, ये भी आप लोग करेंगे, या फिर नहीं हम एक वोटर अब दबा के आ गई है? नहीं, तेजस्वी यादव को वोट देने के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे। और कुछ मुझे बताएं बिहार के बारे में, आप लोग क्या सोचते हैं इस बिहार के बारे में, इतना पलायन क्यों होता है? क्योंकि यहाँ से लगभग 20% क्यों धनंजय, 20% आबादी का पलायन होता है ना? अच्छा, थोड़ा आप भी बोलिए, अब बड़ा देर से मुझे सुन रहे हैं। बिहार में क्या किया जाए कि पलायन रुक जाए? बिहार में अच्छा फैक्ट्री खोला जाए, बिहार में बिजनेस शुरू होगा। यहाँ तो कोई नेता लोग करता नहीं है। यहाँ से ट्रेन में भर के जाते हैं दूसरे राज्य, महाराष्ट्र, मुंबई कमाने के लिए, वहाँ से आते हैं यहाँ। हम लोगों को यहाँ रोज़गार चाहिए, युवाओं को रोज़गार मिलेगा तब तो अपना भरण पोषण कर सकेंगे। वहाँ जाते हैं, बाहर जाते हैं, दूसरे के राज्य में मार खाते हैं, वहीं मर जाते हैं, परिवार सब यहाँ बिखर जाते हैं, कुछ भी हो जाता है। उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूँ कि आप अपने बिहार में कोई अच्छा सा फैक्ट्री ना, मुख्यमंत्री तो नहीं करेंगे, करना होता 15 साल में कर देता, कोई एक दिन तो नहीं है ना, एक दिन है क्या? सीएम बनना 15 साल मायने रखता है, एक पीढ़ी गुजर जाती, दूसरी पीढ़ी आ जाती है, 20 साल। हाँ, तो प्रधान मुख्यमंत्री तो नहीं करेंगे, यहाँ तो परिवर्तन, हाँ, जो आएगा परिवर्तन होना जरूरी है।
अच्छा, आज से 5 साल पहले चुनाव हुआ था, आप ही जैसे लोग दिल्ली से और बेंगलोर से, मुंबई से आ रहे थे, तो कुछ इस चुनाव पे इफेक्ट पड़ेगा? उस जो जब कोविड का दौर था, लोग मरे थे या लोग भूल गए उस चीज़ को? नहीं, इस बात को समझ नहीं पाए, फिर से। आज से 5 साल, साढ़े 4-5 साल पहले चुनाव हुआ था, कोविड का दौर था, बहुत से लोग मरे थे और बहुत पलायन हो रहे थे, दिल्ली से लोग पैदल पैदल यहाँ पे आए, तो ये बातें लोगों को याद रहती हैं या फिर लोग भूल जाते हैं इस बात को? ये लोग बात को समझ नहीं पाते हैं। मेन बात ये है कि कुछ लोग जो है ना, शिक्षित नहीं है, बात को समझ नहीं पाते हैं, फिर उसी जगह जाके वोट दबा देते हैं। ये लोग को समझना चाहिए कि कोविड के समय में किस प्रकार से ट्रेन में भर भर के आते थे, कितना आदमी मर गया, कहाँ क्या हुआ उसका कोई ठिकाना नहीं मिला। तो थोड़ा सोचना चाहिए था, उसके लिए स्पेशल ट्रेन मंगाना चाहिए था, ट्रेन की सुविधा होनी चाहिए थी। कैसे लोग पलायन करके बाहर में रहते हैं, वो कैसे घर आएंगे, उन लोगों का सुविधा होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को देखना चाहिए किस प्रकार से बिहार के लोग दूसरे राज्य में कमाते हैं। अच्छा, लास्ट सवाल मेरा आपसे है कि अगर नीतीश को हराना है तो क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? मान लिया जाए कि आप पॉलिटिशियन हैं, आप क्या काम करेंगे कि नीतीश हार जाए इस चुनाव में? इस पे तो अभी हम नहीं कुछ बता सकते हैं, तो राजनीतिक है, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इतना तो मैं चाहूँगा कि इस बार तेजस्वी यादव को सीएम बना करके रहेंगे। कुछ लास्ट बात है हमारे दर्शकों को, जो भी आपको सुने उनको कुछ कहना चाहते हैं आप, अपनी 1 मिनट में या 30 सेकंड में अपनी बात को समाप्त कर दें। आप लोग पीरपैंती विधानसभा में आए हैं और समस्या को सुने हैं और दर्शकों तक और नेताओं तक इस बात को पहुंचाना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग आए, हम लोगों का आवाज़ को उठाए हैं। तो जितने भी दर्शक अभी देख रहे हैं, सभी को मैं नमस्कार करता हूं, और आप लोग जितने भी दर्शक हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है दोस्तों, जैसा कि बताया कि मैं पीरपैंती में मौजूद हूँ। हमारा काम तो पॉलिटिक्स पे बात करना, लेकिन जब लोग हमें मिल भी जाते हैं कि बात करने के लिए, तो मैं मिल जाता हूँ। अभी चाचा मैं जा रहा था यहाँ से, तो चाचा ने रुका लिया, मिल गया। अगर आपका बिहार की किसी भी विधानसभा से अगर आपका कोई सवाल है तो हमसे करें, कमेंट्स पे नाम लिख करके, और आईडी की जो आधार कार्ड नंबर वो ज़रूर लिखें, ताकि मैं आपको पता कर सकूं कि बाकी में आप रियल हैं कि नहीं है। क्योंकि इससे पहले हुआ क्या था कि मुझे बोला कि आपने यहाँ जाना सर, वहाँ का मेरा ये सवाल है, करना है, लेकिन जब हमने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की तो आपने मुझे वो फ़ोन नहीं उठाया मेरा आपने। तो ऐसा ना किया करें। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है किसी नेता को लेकर के, किसी पॉलिटिशियन को लेकर के, तो हमसे ज़रूर करें, हम आपका सवाल उस विधानसभा में ले जा कर के करूँगा।